MS रघुवंशी, प्रतापपुरा, टीकरी, बैतूल से हैं। टीकरी एक ही बोल दो, हाँ जो भी हो लिखा है, ठीक है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। अच्छा पीछे है क्या, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं श्रीमती ममता रघुवंशी, प्रतापपुरा, टिकारी, ठीक है। भगवान की कृपा हुई, सीधी हो गई। टिकारी मोबाइल नंबर ये है। मेरे पापा जी की बरसी के समय हमारे यहाँ पर मई 2022 में भागवत जी का मूल पाठ कराने की कार्रवाई चालू रही और छोटा भाई गंगाजली से गंगाजली लाया, गंगा जी से गंगाजली लाया। अचानक बड़े भाई की तबीयत खराब हो गई, रायसेन अस्पताल में भर्ती किया, वहां उन्हें होश नहीं आया। फिर उन्हें बंसल हॉस्पिटल भोपाल ले गए, वहां उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। 3 दिन तक होश नहीं आया। रिपोर्ट के अनुसार उनके आंतें जली हुई बताई, किडनी काम करना बंद कर दी थी, लीवर ने काम करना बंद कर दिया और डॉक्टर ने कह दिया कि ये कुछ घंटों के मेहमान हैं। हमने जांच उसी समय पर अपने रिश्तेदारों के यहाँ दिल्ली भेज दी और डॉक्टर को दिल्ली रिपोर्ट भेजी। उन्होंने कहा रिपोर्ट के अनुसार आदमी नहीं बचेगा। हमने जो गंगा जली की पूजन होने वाली थी, उस गंगा जली को दूसरे के घर पर रखवा दिया, जिससे गंगा जली शुद्ध रहे। दूसरे के घर रखवा दिया। पूजन पाठ हमने वहां से बंद कर कर मूल पाठ केवल करवाने चालू करवा दिया और बाबा की कृपा से भैया अंतिम सांसें गिनने लगे। 2-3 दिन की कुछ मुहूर्त दी है, सब काम पूर्ण हो गया। तब आखिरी में मन आया कि एक बार प्रयास करा जाए। हमने हमारे रिश्तेदार को सीहोर भेज दिया, सीहोर से वहां से रुद्राक्ष मंगवा लिया, रुद्राक्ष को रात भर गलाया, शंकर जी पर पानी चढ़ाया। उस पानी को लेकर मैं बंसल हॉस्पिटल पहुंची, पर वहां उनकी हालत देखकर मैं बेहोश हो गई, क्योंकि उनके मुंह पर पट्टी बंधी हुई थी, कुछ टेप चिपका हुआ था, नली नाक में, मुंह में और पूरे शरीर पर लगी हुई थी। मैं देखकर आश्चर्य में पड़ गई, कैसे इनको पानी दूं, पानी देने भी नहीं देंगे। मैंने रुद्राक्ष का जल उनके पूरे शरीर पर लगा दिया। जब शरीर पर लगाया, एक बूंद जल उनके होठों पर चिपकाया और चिपकाने के बाद मैं बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर बोलता है, अगर इस व्यक्ति को बाथरूम अगर आ जाती है तो फिर समझ लो कि ये रोग बचा सकते हैं इसको, ये मर नहीं सकता। और मात्र 4 मिनट हुए और उनकी बाथरूम निकलना प्रारंभ हो गई और मेरा भाई अच्छा हो गया। और मेरा भाई आज पूर्ण आनंद के साथ अपने घर में रह रहा है। गुरुदेव में प्रणाम करने के लिए आई हूं। हर हर महादेव। ये शिव है, ये शंकर, ये ओघड़ी है। उसकी भक्ति का दृढ़ता, उसकी भक्ति का विश्वास, उसका विश्वास प्रबल होना चाहिए। बोलिए शिव कृपा। बेटी तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये उखड़ी है, उसको जानना बड़ा कठिन। हम फिर कहेंगे, आपने जो दिल से कथा सुनी है, एक बार दिल से उसको पुकारना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, दिल से कहकर जाए।
इतने पत्र हैं, ये सारे पत्र यहीं छोड़कर जाऊंगा। इन पत्रों को पढ़ना, इस पत्र में जितने भी आपको मिलेंगे एक ही बात मिलेगी, मेरे बाबा ने मुझे इतना दिया है। इस पत्र में कोई पत्र गलत नहीं मिलने वाला, ये यहीं छूट जाते हैं, हम लेकर नहीं जाते। इन पत्रों को आप दिल से पढ़ो, दिल से। क्या है ऐसा, हजारों पत्र हर कथा में आते हैं। हमें ना तो किसी का भाग्य लिखना आता है, ना हम आपका भविष्य लिख सकते हैं, और ना हम आपको जानते हैं, ना हम आपको पहचानते हैं, और ना हम कुछ बता सकते हैं कि तुम्हारे पूर्व में क्या हुआ और आज क्या होगा और आगे क्या होगा। हम कोई भगवान नहीं हैं, हम तो केवल इतना जानते हैं कि शंकर पर विश्वास करने वालों के ये पत्र हैं, और उनने जो लिखा है वो अपने दिल से, अपने भाव से लिखा। इन पत्रों को ले, इन पत्रों को केवल दिल से, हृदय से, मन से, भाव से, चित्त से लिखा गया, दिल से। और जब आपका दिल करे तब इन पत्रों को एक बार पढ़ना। इन पत्रों में आपको एक एक चीज मिलेगी कि मेरे बाबा ने, कोई कहेगा मेरा कैंसर, कोई कहेगा मेरी किडनी, कोई कहेगा मेरा लीवर, कोई कहेगा मुझे 18 साल शादी को हो गए, मेरे बाबा ने मेरी झोली भर दी, कोई कहेगा 7 साल में, कोई कहेगा 9 साल में, कोई कहेगा मेरी नौकरी, कोई कहेगा मेरी सर्विस, सब बाबा संभाल लेता है। हम तो केवल एक निमित्त मात्र, केवल निमित्त। हमें दूसरों के जैसा ना तो आपका भाग्य, कोई हम ज्योतिष आचार्य नहीं हैं, कोई हम विद्वान नहीं हैं, ना हम कोई विद्या जानते हैं, ना हमारे पास में तंत्र है, ना मंत्र है। हम तुम्हारा भाग्य भी नहीं लिख सकते, ना हम तुम्हारा भाग्य बता सकते हैं, ना हम ये बोल सकते हैं कि तुम कहाँ से आए हो, क्या काम है तुमको। हम तो इतना जानते हैं कि तुम हमारे पास में नहीं, देवाधिदेव महादेव के पास में आई हो, और जो कहोगी वो उससे कहो। हमारे पास में कोई भभूति भी नहीं, बेल भी नहीं कि हम घुमाकर तुमको ऐसा फेंक दें और तुम्हारा कोई काम हो जाए। ऐसी बेल भभूति कहीं मिलती हो तो हमें भी बता देना, कोई हम पर फेंक दे, हमारा काम हो जाए। इस बेल भभूति के चक्कर में हम नहीं रहते। हम कर्म प्रधान मानते हैं और विश्वास को बल मानते हैं। आप कर्म करते जाओ और विश्वास मेरे महादेव पर करते जाओ, वो तुम्हारी नैया पार कर देगा, ये निश्चित है। एक लोटा जल भी चढ़ाना तो उसके भरोसे पर चढ़ाना, सियोर वाले महाराज के भरोसे पर नहीं। एक बेलपत्र चढ़ाना तो उसके भरोसे पर चढ़ाना कि मैंने सुना है, मेरा विश्वास, मेरी कथा कहती है। कितना सुंदर बात है। एक पंडित जी कथा कहने के लिए ब्रज की भूमि पर आए। उन्होंने कहा भगवान भव सागर से पार कर देता है। और ब्रज की एक भोली भाली गोपी जो कि कुछ नहीं जानती थी, ना पढ़ी थी ना लिखी थी, उसने प्रवचन में सुन लिया भगवान भव सागर से पार करता है। गरीब साधारण सी सहज सी, उसके पास कुछ नहीं। वो यमुना जी के घाट पर गई